दोस्तों, गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में राजा बब्रुवाहन और प्रेत की कहानी बताई गई है, जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखें। सातवें अध्याय में गरुड़ देव श्री विष्णु भगवान से मनुष्यों का उद्धार हो और मनुष्यों को सद्गति प्राप्त हो तथा यम की यातनाओं को ना भोगना पड़े, इसके लिए उपाय पूछते हैं। तब भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि इससे पहले उन्होंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति बताई है। पुत्रवान धार्मिक पुरुषों की दुर्गति कभी नहीं होती है। यदि किसी किए गए बुरे कर्म की वजह से पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान हरिवंश की कथा, शतचंडी, श्री शिव जी की आराधना करके पुत्र प्राप्ति कर सकता है। वह पुत्र पुत्राम नरक से पिता की रक्षा करता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं इसका एक नाम पुत्र रखा है। धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है, पुत्र से स्वर्ग आदि लोगों को जीत लेता है। इस प्रकार वेदों में भी उत्तम पुत्र की महिमा बताई गई है। इसीलिए पिता पुत्र का मुख देखकर पितृ ऋण से मुक्त होता है। पुत्र, पौत्र, परपौत्र, इनका स्पर्श करने से मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त होता है और यमलोक को छोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह विधि से ब्याही हुई स्त्री का पुत्र स्वर्ग ले जाता है और बिना ब्याही हुई स्त्री का पुत्र नर्क ले जाता है। यहाँ ब्रह्म विवाह विधि का मतलब है वह विवाह जिसमें बारात, मंडप, बैंड बाजा, दूल्हा दुल्हन की विशेष पोशाक, विवाह में मंत्रोच्चारण और सभी संस्कारों को पूरा करने के बाद लड़का लड़की विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। हिंदू धर्म में इस विवाह को सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र ही श्राद्ध दान करके पितरों को स्वर्ग पहुंचाते हैं। यहाँ भगवान विष्णु गरुड़ देव को औधर्व दैहिक दान का महत्व समझाते हैं, जिसका अर्थ मृत शरीर को विधि पूर्वक अग्निदाह क्रिया से है, तथा एक प्रेत की कहानी सुनाते हैं जिसे दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, तथा प्राचीन काल की एक कहानी का उदाहरण देते हुए बताते हैं। त्रेता युग में रमणीय महोदयपुर में बब्रुवाहन नाम का एक राजा रहता था, जो धार्मिक, बलवान, विधि पूर्वक दान करने वाला, ब्राह्मणों का भक्त और अच्छे आचरण वाला था। वह राजा दंड योग प्रजाओं को दंड देता था तथा पुत्र की तरह धर्म पूर्वक अपनी प्रजाओं का पालन करता था। एक दिन राजा अपनी सेना के साथ शिकार खेलने के लिए घने वन में गया। वह वन अनेक प्रकार के वृक्षों, अनेक प्रकार के हिरणों के समूह से भरा पड़ा था। वहां पक्षियों के चहचहाने की मनोहर आवाज आ रही थी। तभी राजा ने दूर से एक हिरण को देखा और उसे देखते ही उस पर बाण चला दिया। हिरण को बाण लगते ही वह वहां से अदृश्य हो गया। घास पर गिरी रक्त की बूंदों का पीछा करते करते राजा दूसरे वन में चला गया। राजा का गला प्यास से सूख रहा था। वह बेहोश होने ही वाला था कि उसे एक जलाशय दिखता है और अपने घोड़े के साथ वहां जाकर स्नान करने लगता है। घोड़े से उतरकर राजा बब्रुवाहन ने कमल की खुशबू से भरे उस जलाशय का ठंडा पानी पिया। उसने सामने एक वट वृक्ष देखा जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं और उस पर पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही थी। वह ऐसी स्थिति थी जैसे मानो वह जंगल का सबसे सुंदर स्थान हो। राजा उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। उसने वहां एक प्रेत देखा जिसकी इंद्रियां भूख प्यास से व्याकुल थीं, जो भयानक, मैला, कुबड़ा तथा मांस रहित था। उसके शरीर के बाल खड़े थे। राजा उस भयानक प्रेत को देखकर डर जाता है। तब प्रेत उस भयानक वन में आए हुए राजा को देखकर उत्सुक मन से उसके पास जाता है
और प्रेतराज राजा को कहने लगता है कि राजन, आपके आने से मैंने अपना प्रेत भाव त्याग दिया है और आपके दर्शन पाकर मैं अत्यधिक धन्य हो गया हूँ। तब राजा प्रेत से पूछते हैं कि यह काला रंग, विकराल मुंह, भयानक आंखें और ऐसा प्रेतत्व तुम्हें किस कर्म की वजह से मिला है? मुझे सब बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे प्रेत बनने के पीछे क्या कारण है और किस दान से तुम्हारा उद्धार होगा, उसे कहो, मैं उसे अवश्य करूंगा जिससे तुम्हारा प्रेतत्व छूट जाए। प्रेत राजा को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि हे राजन, विदिश नगर में जहाँ संपत्तियों से संपन्न अनेक बस्तियों एवं रत्नों से युक्त धनिकों के घर हैं, देव मंदिर हैं, वहाँ मैं देव पूजन में तत्पर होकर रहता था। मैं जाति का वैश्य हूँ और मेरा नाम सुदेव है। मैंने हवन करके देवताओं को, काव्य से पितरों को तथा विधि दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। भूखे लाचार लोगों को अनेक बार अन्न दिया है। राजन, इत्तेफाक से मेरा किया कराया यह सब व्यर्थ हो गया। जिस प्रकार मेरा वह अच्छा कर्म व्यर्थ हुआ है उसे मैं बताता हूँ। न मेरे कोई संतान है, न कोई शुभचिंतक, न रिश्तेदार और न कोई मित्र जो मेरी अंतिम दाह संस्कार कर सके, और जिसका मासिक श्राद्ध नहीं होता है वह प्रेत अवश्य बनते हैं। राजन, आप मेरा औदर्व देह कर्म करके उद्धार करें, क्योंकि इस लोक में सभी वर्णों का बंधु राजा को कहा गया है। आपको मैं मणिरत्न देता हूँ जिससे मेरी सद्गति हो और मेरी प्रेत योनि छूट जाए। यदि आप मेरा अच्छा चाहते हैं तो ऐसा ही करें। इस वन में स्वादिष्ट फल और शीतल जल है, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर ना फल खा पाता हूँ और ना जल पी पाता हूँ। मेरे लिए महान नारायण बलि की विधि हो, उसके बाद वेद मंत्रों से अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी की जाए तो मेरा प्रेतत्व छूट जाएगा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की प्रतिमा बनवाकर उनकी पूजा अर्चना करो। अग्नि से होम करके घी, दही और दूध से विश्व देवों का पूजन करो। क्रोध और लोभ रहित होकर शास्त्र अनुसार सभी श्राद्ध करो। उसके बाद ब्राह्मणों को 13 पददान, शैया दान करके प्रेत के लिए गटदान करो। तब राजा प्रेत से गटदान कैसे और किस विधि से करना चाहिए यह पूछते हैं। तब प्रेत बताता है कि प्रेत गट नाम का दान सब लोगों के लिए दुर्लभ है। सोने का घड़ा बनवाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी का पूजन करके घड़े को दूध घी से भरकर भक्ति से प्रणाम करके ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। गटदान सब दानों में श्रेष्ठ है, इसलिए प्रेतत्व को छुड़ाने के लिए इसे अवश्य करें। प्रेत और राजा बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से राजा की सेना हाथी घोड़ों के साथ आ जाती है। राजा की सेना को आते देख प्रेत राजा को प्रणाम करके अदृश्य हो गया। राजा भी उस वन से निकलकर अपने नगर की ओर चला गया और प्रेत के कहे मुताबिक विधिवत पूजन विधि की, जिसके पुण्य से प्रेत उस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार भगवान विष्णु बताते हैं कि पराये के दिए श्राद्ध से प्रेत को भी सद्गति प्राप्त हुई और पुत्र के दिए श्राद्ध से पिता को सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक करें। आगे की भाग के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।